हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, लास्ट टर्म पे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि भाई सारे ग्राफ बता दिए थे आपको, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स एंड टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स एक्स। जो भी पेंडिंग है वो आप खुद घर से कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ बच्चों अपन देखते हैं कि इनकी डोमेन और रेंज एक बार मैं समराइज़ करना चाहता हूँ। जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, इनकी डोमेन हो गई और रेंज हो गई, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक टेबल फॉर्म में लिख पा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास डोमेन होती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और रेंज होती है वो किस हिसाब से आती है देखते हैं। जैसे बच्चों साइन इन्वर्स एक्स है, ठीक है, तो इसका जो इनपुट होगा बच्चों वो -1 से 1 होगा और जो रेंज है बच्चों वो होगी हमारे पास -π/2 से π/2, ठीक है। जो हमारे पास बेटा कॉस इन्वर्स एक्स होगा, ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स का जो इनपुट है बच्चों -1 से 1 रहेगा और जो आउटपुट है बेटा वो 0 से π रहेगा, ठीक है। और जो बेटा हमारे पास टेन इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स के लिए जो इनपुट रहेगा वो रहेगा ऑल रियल एंड जो आउटपुट आएगा बेटा वो आएगा -π/2 से π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल। जो कॉट इन्वर्स एक्स है बच्चा वो उसके लिए इनपुट बच्चों ऑल रियल और जो आउटपुट सॉरी बच्चों, मोबाइल जो है गिर गया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा। देखते हैं आगे। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखते हैं कॉट इन्वर्स एक्स की बच्चों मैंने बताया था आपको डोमेन जो है आर है एंड जो रेंज आएगी बच्चों वो आएगी 0 से π आएगी ओपन इंटरवल में। जो सेक इन्वर्स एक्स है बच्चों हमारे पास, इसकी जो डोमेन है बच्चों, ठीक है, वो आएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी और जो रेंज है बच्चों वो आएगी 0 से π एक्सेप्ट π/2, ठीक है। एंड जो कॉसेक इन्वर्स एक्स है बच्चों वो आएगा बच्चों हमारे पास कॉसेक इन्वर्स एक्स आएगा बच्चों हमारे पास सेम इनपुट रहेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी और जो रेंज आएगा बच्चों हमारे पास वो आएगा -π/2 से π/2, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों हमारे पास जो बच्चों साइन इन्वर्स एक्स है इसके लिए और टेन इन्वर्स एक्स के लिए और कॉसेक इन्वर्स एक्स के लिए देखिए लगभग जो रेंज है बच्चों सेम आ रही है, लगभग सेम आ रही है। बस यहाँ पे क्या है, ओपन आ जाता है, यहाँ पे 0 एक्सक्लूड कर देते हैं। इन द सेम वे कॉस इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स के लिए रेंज देखिए सेम आ रही है लगभग, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाता है, यहाँ पे π/2 एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, ठीक है। सपोज बच्चों हमसे किसी ने पूछा साइन इन्वर्स 1/√2 क्या होगा। साइन इन्वर्स 1/√2, ठीक है, साइन इन्वर्स 1/√2। अब बच्चों देखो भाई हमारा इनपुट -1 से बन जाता है, ठीक है, तो साइन इन्वर्स 1/√2 की वैल्यू हमें पता करनी है। तो साइन इन्वर्स 1/√2 और देखिए 1/√2 कहाँ पे आएगा बच्चों हमारे पास 45 पे। हमें पता है कि साइन की रेंज जो है, पहले हमें ये रिकॉल करनी है कि साइन की रेंज होती क्या है, दैट इज -π/2 से π/2। तो आउटपुट क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ऑब्वियसली बात है 45 आएगा। 45 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों π/4। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सपोज बच्चों हमारे पास आ जाता है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स के लिए रेंज बच्चों कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे आता है, 30 डिग्री पे आता है, दैट इज π/6, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 आता है 30 डिग्री पे, दैट इज π/6। लेकिन आपको अगर माइनस में जाना है तो आपको माइनस एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -π/2 से π/2 है। मतलब अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है वैल्यू कहाँ पे आ रही है तो और नेगेटिव निकालनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास माइनस का π/6। क्लियर है क्या। सिमिलरली देखिए बच्चों हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक।
टेन इनवर्स 1/√3 कहाँ पे होगा बच्चों? 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? π/6। ठीक है, इसी तरह बच्चों देखिए सपोज आता है टेन इनवर्स माइनस का √3। अब √3 बच्चों टेन इनवर्स कहाँ पे होता है? 60 डिग्री पे, दैट इज π/3 पे होता है। लेकिन हमें क्या देखना है बच्चों? माइनस ऑफ √3। तो माइनस ऑफ √3 बच्चों कहाँ पे होगा हमारे पास? दैट इज माइनस ऑफ 60 पे, दैट इज -60 बोले तो -π/3। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर देखिए हमें निकालना होता बच्चों cos इनवर्स 1/2। ठीक है, तो cos की रेंज बच्चों देखिए कहाँ से कहाँ तक आ रही है? cos की रेंज जो आ रही है 0 से π। ठीक है ना, तो अब 1/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव आएगा। तो cos इनवर्स 1/2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास क्या आ गया? अब देखिए बच्चों जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अगर पॉजिटिव दिए हुए हैं इट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे, मतलब वो 0 से π/2 के बीच में ही आंसर आने वाला है अगर पॉजिटिव है तो। नेगेटिव के लिए हमें सोचने की जरूरत है। तो 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है cos में बच्चों? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज π/3। ठीक है, अब बच्चों अगर हमारे पास होता cos इनवर्स 1/√2 का नेगेटिव, ये दिया होता। अब देखिए बच्चों नेगेटिव है लेकिन cos की रेंज देखिए बच्चों कहाँ जा रही है? 0 से π जा रही है। ठीक है, तो 1/√2 कहाँ पे होता है बच्चों? π/4 पे। तो आप क्या करेंगे? पाई में से π/4 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 3π/4। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज की रेंज 0 से π जा रही है आइदर फॉर cos इनवर्स और फॉर cot इनवर्स और फॉर sec इनवर्स, अगर इसके लिए नेगेटिव इनपुट आ रहा है तो आप क्या करेंगे? पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो वैल्यू कहाँ पे आ रही है? विदाउट साइन। ठीक है ना, मैंने क्या किया? पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल टू 3π/4। जैसे किसी ने पूछा आपको cot इनवर्स √3 माइनस का। ठीक है, तो cot इनवर्स माइनस √3 कहाँ पे लाई करेगा? देखिए cot की वैल्यू √3 कहाँ पे आती है? 30 डिग्री पे, दैट इज π/6 पे। तो माइनस √3 कहाँ पे लाई करेगी? पाई माइनस π/6। क्या आ गया? पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6। ये आ गया। बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? ठीक है, तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में आपको यही दिया होगा। पेज नंबर 33 ऑनवर्ड्स। ठीक है बच्चों, यही सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो इसकी डोमेन और रेंज का खासा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, रेंज तो खास तौर से, डोमेन के बाहर तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन होंगे ही नहीं। खैर कंपटीशन लेवल पे बात करेंगे तो डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अंटिल अनलेस हम डोमेन नहीं निकालेंगे तो हम रेंज फाइंड करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में तो डोमेन का ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है कहीं भी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है बच्चों, साइन इनवर्स पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखिए बच्चों ऑब्वियस बात है अगर ग्राफ भी आपको ध्यान हो तो ग्राफ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आता है साइन इनवर्स के लिए, ये होता है -1, ये होता है 1। ठीक है, ये वैल्यू होती है -π/2 और ये वैल्यू होती है हमारे पास π/2। ठीक है, अब ये कह रहा है माइनस का 1/2, तो यहाँ कहीं वैल्यू मिलेगी हमें माइनस की 1/2। ठीक है ना, -1/2 यहीं ये वैल्यू आई बेटा हमारे पास। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है एंगल जो आएगा हमारे पास नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो भाई साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स के लिए आप देखो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे मिलती है? 1/2 कहाँ पे मिलता है हमें? π/6 पे मिलता है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो हमारे पास -1/2 कहाँ पे मिलेगा? -π/6 पे। बस माइनस साइन आप आगे जोड़ दीजिए। क्लियर है बेटा? बस माइनस साइन आगे आप जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है इसकी रेंज जो है वो 0 से π के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब √3/2 क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। भाई पॉजिटिव कोई भी इनपुट है वो फर्स्ट ही आना है, हमारा आउटपुट जो है 0 से π/2 के बीच में ही आना है।
लेकिन यहाँ पे क्या है √3/2, √3/2 क्या है बेटा हमारे पास 30 डिग्री इनपुट पे आता है √3/2, 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा π/6, क्योंकि रेंज जो है वो हमारी किस में दी होती है, रेडियन में दी होती है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2 पॉजिटिव है, 0 से π/2 के बीच में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 2 कहाँ पे आता है बच्चों, दैट इज π/6 पे, इसमें डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। देखिए टेंजेंट की बच्चों रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक होती है tan इनवर्स की। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे माइनस का √3 है। ठीक है, तो √3 कहाँ पे मिलता है बेटा हमें, π/3 पे, तो -√3 कहाँ पे मिलेगा, -π/3 में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 कहाँ पे आता है बच्चों, हमारा आता है 60 डिग्री पे, दैट इज π/3 पे। अब cos इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए तो क्या करेंगे आप, पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 2π/3, दिस विल बी योर आंसर। पाई मेथड जिसमें आपको देखिए जो रेंज आपकी -π/2 से π/2 तक है दैट इज साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, उसमें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है और नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो आप बस आउटपुट में नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, जो हमारा हो गया बच्चों कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, इसके लिए जो रेंज 0 से पाई है, तो जो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी, और नेगेटिव है अगर इनपुट हमारे पास तो आप क्या करेंगे, पाई में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। तो अपन ने क्या किया, ये 60 पे आता है, 60 बोले तो π/3, पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 2π/3। सिक्स पार्ट है इसका बच्चों, सिक्स पार्ट आ रहा है बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों हमारी, -π/2 से π/2, 1 कहाँ पे होता है, ये π/4 पे, तो -1 कहाँ पे होगा, नेगेटिव इनपुट है दैट इज -π/4। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों हमें और भी वैल्यू दी हुई हैं 7, 8, 9, 10, ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, खुद ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, अगर किसी को डाउट होगा तो। आगे मूव करते हैं बेटा, आगे मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा आपका tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा क्या होता है, जब अपन ने देखा बेटा यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1, ये 3 वैल्यूज है हमें पुट करनी है, तो हम अलग अलग पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। tan इनवर्स 1, tan 1 कहाँ पे होता है बच्चों, tan इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा बच्चों, π/4। ठीक है, cos इनवर्स -1/2। ठीक है, cos इनवर्स इनपुट पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है। ठीक है, अब हमारे पता है बेटा कि नेगेटिव है तो cos इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, नेगेटिव किस में मिलेगा हमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, π/2 से पाई के बीच में आंसर आना है, ये तय हो गया। 1/2 वैल्यू होती कहाँ पे बच्चों हमारे पास, ये होती है π/3 पे, तो हम क्या करेंगे, अगर पाई तक जा रहा है रेंज तो हम क्या करें, पाई में से π/3 माइनस कर देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, सबसे आसान तरीका। पाई माइनस π/3 इज बच्चों 2π/3 एंड साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स का इनपुट बच्चों क्या है, नेगेटिव, तो अब रेंज का सोचो, रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है साइन इनवर्स की, दैट इज -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो -π/2 से π/2 तक जाती है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1/2 हमें पता है कहाँ मिलता है, 30 पे, दैट इज π/6, तो -1/2 कहाँ पे मिलेगा बच्चों, -π/6 पे मिलेगा। तो ये तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए π/4 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2π/3 प्लस माइनस का π/6। एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम आ गया 12, ये आ गया 3π प्लस 8π माइनस प्लस माइनस माइनस 2π। ठीक है, 8 3 11, 11 में से 2 गए बच्चों, कितना बचा 9π, 9π/12, 3 से डिवाइड किया 3 4, ये आ गया बच्चों 3π/4। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। हमसे पूछ रहा था बच्चों tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू बताइए। हमने क्या बच्चों निकाला, tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकाली, क्या आ गई हमारे पास π/4, cos इनवर्स -1/2 बच्चों आ गया हमारे पास 2π/3 एंड sin इनवर्स -1/2 आ गया बच्चों हमारे पास -π/6। हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़ और कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। cos इनवर्स 1/2, ये 12वां क्वेश्चन है, प्लस 2 टाइम्स sin इनवर्स 1/2। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या दे रहा है हमें, cos इनवर्स 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है बेटा, हमारी 60 डिग्री पे होती है। 60 डिग्री बोले तो π/3 रेडियन। तो cos इनवर्स जो 1/2 था हमारा, वो आ गया π/3 रेडियन। ठीक है, और साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास 30 डिग्री पे। 30 डिग्री क्या होता है, π/6 रेडियन। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, पुट द above values in equation 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास π/3 प्लस 2 टाइम्स π/6, ये हो गया बच्चों π/3 प्लस π/3, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया बच्चों, ये आ गया पाई प्लस पाई दैट इज 2π। क्या आ गया हमारे पास आंसर बच्चों, 2π/3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। ठीक ठाक से क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट इफ़ यू विल टेक माय पर्सनल एडवाइस, तो बच्चों मैं तो आपको वो सजेस्ट करूंगा कि कोई स्टैंडर्ड बुक्स आप लोग लगाइए, एनसीईआरटी के भरोसे मत बैठिएगा। बहुत ही रद्दी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ही ख़राब क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो बस आपका बोर्ड तो हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू क्रैक जेईई मेन और जेईई एडवांस और यू आर टारगेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस ईयर ऑनवर्ड्स ओनली। ठीक है ना, तो अगर आपका कुछ, अगर केवल बोर्ड टारगेट है तो भी एनसीईआरटी भरोसे मत बैठिए। मैं तो कहूँगा कोई भी एक रेफरेंस बुक लगा लीजिए, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल कुछ भी आप लोग लगा लीजिए बच्चों एक रेफरेंस में बुक, क्योंकि इसमें बहुत ही लेस क्वेश्चन दिए हैं, टू द पॉइंट दिए हैं। इधर उधर आपसे बोर्ड में जहाँ भी एग्जामिनर इधर उधर हटेगा वहाँ पे आप बोर्ड में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो केवल डिपेंडेंट एनसीईआरटी पे मत रहिए आप लोग। डाउट के लिए आप फ्री हो, आप किसी भी बुक का कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। 13 कह रहा है बेटा, इफ़ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट करो भाई वाई की रेंज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए बच्चों। ए ऑप्शन है वाई विल लाई फ्रॉम 0 to पाई। बी ऑप्शन है हमारे पास वाई विल लाई फ्रॉम -π/2 से π/2। सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास वाई विल लाई फ्रॉम 0 to पाई। एंड डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास दैट इज़ वाई विल लाई फ्रॉम -π/2 to π/2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों आप बताओ साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ तक होती है भाई, -π/2 से π/2। सिंपल सी बात है, मतलब इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ज़बरदस्ती 4 ऑप्शन पुट कर दिए। 4 जो डिफरेंट ऑप्शन हो सकते थे, 2 बार इन्होंने इक्वल का साइन लगाया है, 2 बार इक्वल का साइन नहीं लगाया। ठीक है, 2 ही रेंजें हो सकती हैं, हमें पता है भैया, या तो रेंज ये होगी या तो इस टर्म में होगी। एक में इक्वल आता है, एक में नहीं आता, वो आपको पता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चों tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 tan इनवर्स √3। अब देखिए बेटा,
टेन इनवर्स रूट थ्री क्या होता है? देखिए बेटा टेन इनवर्स रूट थ्री, तो टेन इनवर्स जो रूट थ्री आएगा वो आएगा हमारे पास 60 डिग्री पे, 60 बोले तो पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है बेटा। अब देखिए जो सेक इनवर्स -2 दिया हुआ, ठीक है, सेक इनवर्स 2 कहाँ पे होता है? सेक इनवर्स 2 होता है बेटा हमारे पास 60 डिग्री पे, 60 बोले तो पाई बाई 3 रेडियन। अब माइनस है इनपुट, इसकी रेंज 0 से पाई है, तो क्या करेंगे हम? पाई में से वो एंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 पाई माइनस पाई दैट इज़ 2 पाई बाई 3। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों वैल्यूज़, तो अगर क्वेश्चन वापस से पुट करेंगे वैल्यूज़ तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? ये क्वेश्चन आ जाएगा बेटा हमारे पास पाई बाई 3 माइनस का 2 पाई बाई 3, 3 एलसीएम लिया दैट इज़ माई पाई माइनस 2 पाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई 3, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 तो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो एग्जांपल में दिए हुए हैं बच्चों। एग्जाम्पल 1 है बच्चों हमारे पास, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है बेटा। ये क्या था? हमको बताया बेटा इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -π/2 से π/2, और 1/√2 कहाँ पे लाई करेगा बेटा? दैट इज π/4 पे। तो साइन इनवर्स 1/√2 जो डायरेक्टली हम लिख देंगे बच्चों 1/√2 इज इक्वल टू π/4, ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत हमें नहीं है। हमसे कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 बताओ भाई कहाँ पे होगी, ठीक है। नेगेटिव लगा हुआ है, कॉट की रेंज हमारी 0 से, कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, इसके लिए हम पाई माइनस 1/√3 वैल्यू कहाँ पे आती है कॉट की? दैट इज 60 डिग्री पे। 60 डिग्री क्या होता है बच्चों? π/3। अभी हमने कैलकुलेट किया था 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे, दैट इज 2 π/3, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 के जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है ये बच्चों आप लोग कर लीजिएगा प्लीज़, हाँ। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बच्चों, हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है, जो आगे काम आएंगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों हमारे पास कि जो साइन इनवर्स 1/x है वो होता है बेटा कॉसेक इनवर्स, ठीक है, x, ये होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। साइन इनवर्स 1/x होता है वो बेटा क्या होगा? कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों दोनों का आपको डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा। इनपुट क्या है बच्चों यहाँ पे? देखिए इसके लिए क्या होता है? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -1। -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो तभी ये वैल्यू देखिए -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 1/x अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम इनपुट बच्चों x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। मतलब दोनों की डोमेन का हम ख्याल रखेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। दोनों की डोमेन निकालेंगे और डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। नाउ tan इनवर्स 1/x विल बी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसकी डोमेन क्या होती है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल, कुछ भी हो डजेंट मैटर फॉर दिस, ठीक है। तो आप लोग ये 3 तो हमारे पास जो फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं ये तो आप याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। कुछ और रिजल्ट होते हैं, ठीक है, जिसे अपन प्रूव करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों।
चलिए बच्चों, कुछ और रिजल्ट होते हैं बच्चों, जैसे रिजल्ट नंबर 4 में लिख दे रहा हूँ, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है बच्चों, ये हमारा π/2 आता है ऑलवेज। ठीक है बच्चों। फिफ्थ है बच्चों हमारा, ठीक है, दोनों की डोमेन का हम खासा ख्याल रखेंगे। अब दोनों की डोमेन सेम होती है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स विल ऑल्सो बी इज इक्वल टू π/2 एंड वी विल टेक केयर ऑफ द डोमेन ऑफ द बोथ द फंक्शंस। एंड सिक्स क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स विल ऑल्सो बी इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट और हैं हमारे पास जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बच्चों हम ध्यान देते हैं। ठीक है, लेट जो x है हमारा वो कुछ लाई कर रहा होगा। ठीक है, पहला रिजल्ट हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये रिजल्ट हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है हमारे पास, सपोज साइन इनवर्स x को मैंने थीटा ले लिया, लेट साइन इनवर्स x, भाई आउटपुट तो हमारा क्या आना है, एंगल ही आना है, कोई रेडियन में एंगल है, तो हमने बोल दिया उसको बच्चों थीटा है। तो यहाँ पे दोनों साइड टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वो दोनों साइड हमने साइन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू सॉरी साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना साइन ऑफ साइन इनवर्स x, कहीं भी ये लिखा है अगर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स x दैट विल ऑलवेज इक्वल टू x, इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो दैट विल नॉट ऑलवेज इक्वल टू x। कभी प्रिंसिपल इंटरवल में ये इक्वल हो सकता है, प्रिंसिपल इंटरवल में ये इक्वल हो सकता है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स दैट विल ऑलवेज इक्वल टू x। ठीक है, x हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमने क्या किया, इसको थीटा ले लिया, इसके लिए ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया मैंने। ठीक है, ये एंगल बच्चों हमने थीटा लिया, ये 90 लिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों x इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, साइन थीटा आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा ये x/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब तो यही है। परपेंडिकुलर क्या हो गया, x, हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, 1 आ गया। जब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे बच्चों, तो जो बेस है हमारा वो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस x², ये आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा। अब देखिए बच्चों, कॉस इनवर्स के लिए भी इनपुट हमें क्या लेना है, थीटा x लेना है, कॉस इनवर्स के लिए इनपुट x लेना है, तो हमें एंगल ही पता करना है, इसका आउटपुट क्या आएगा, एंगल ही आएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब x/1 आएगा तभी तो हमारे पास कॉस इनवर्स x बनेगा। तो इसके लिए एंगल इंक्लूडेड क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल इंक्लूडेड क्या आ रहा है बच्चों, 90 माइनस थीटा। देन यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स x क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, दैट इज कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि एंगल रेडियन में ले रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ पे बच्चों पुट कर दीजिए, देखिए इसको मैंने थीटा एज्यूम किया था, ये क्या आ रहा है बच्चों, π/2 माइनस थीटा आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया, π/2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डायरेक्टली आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी क्या होता है बच्चों हमारे पास π/2 के बराबर होता है। तो ये 3 और रिजल्ट हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इनकी डोमेन में बच्चों आपको हमें खासा ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि हमें पता है एक्सिस की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला था इनकी डोमेन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे x शुड बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे x जो होता है बच्चों, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, ये यहाँ पे तो इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, ऑल रियल डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चूँकि दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगों के सेम ही आएगा, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के, ये कैसे आता है। ठीक है बच्चों, कोई एक प्रूफ कर देते हैं। ठीक है,
चलिए बच्चों कोई एक प्रूव कर देते हैं, सेकंड रिजल्ट लेते हैं बच्चों। चलिए कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलिए मैंने क्या किया बेटा, लेट सेक इनवर्स x किया मैंने ले लिया t। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू t टेकिंग cos ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, cos ऑफ cos इनवर्स 1/x दैट इज इक्वल्स टू cos t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 1/x इज इक्वल टू cos t। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू cos t। तो बच्चों यहाँ पे x क्या आ गया हमारे पास, 1/cos t। x क्या आ गया बच्चों हमारे पास, sec t। ठीक है बच्चों, x sec t था, यही चीज़ तो बच्चों में यहाँ पे हमने एज्यूम किया था। देखिए ठीक है ना, x ये क्या डालेंगे, 1/cos t, तो वहाँ पे 1/cos t डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec t आ जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो x यहाँ पे आ गया हमारे पास sec t। ठीक है, अब sec इनवर्स x क्या हो गया हमारे पास, t, यही तो हमने एज्यूम किया था। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस x आपने देख लिया 1/cos t दैट इज इक्वल टू sec t है। इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि रेसिप्रोकल होता ही है, ये हमें पता ही है कि अगर हमारे पास इनपुट क्या है हमारे पास, अगर x ये हम 2 डालेंगे तो सेम इनपुट सेक इनवर्स में हमारे पास आएगा अगर सेक इनवर्स में इनपुट हम 2 डालेंगे तो कॉस इनवर्स में सेम इनपुट जो है हमारे पास आएगा 1/2 पे। ठीक है, तो वो रेसिप्रोकल का पूरा खेल है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लेके प्रूफ कर सकते हैं। इसको अगर t लेंगे तो भी सेम रिजल्ट ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे t लिया अपन ने, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू सेक t। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट साइड भेजेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos t इज इक्वल टू 1/x, cos t इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू सेक t। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।